आप ये मानेंगे कि आज पहाड़ों में सड़कों को चौड़ा बनाने का 4 लेन रोड, 6 लेन रोड, इसकी होड़ मची हुई है। वो चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हिमालय के अन्य भाग हो, हर जगह रोड के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि चौड़ी सड़कों का या तेज ट्रैफिक का जो नैरेटिव है वो हमारे लिए कितना सार्थक है। यहाँ हिमालयी क्षेत्र में चौड़ी सड़कों का सीधा तात्पर्य है कि सफर में लगने वाला जो समय है वो कम होगा, सफर जो है वो अधिक सुविधाजनक होगा। और चौड़ी सड़कों को लेकर विभिन्न स्रोतों द्वारा हमें बताया जा रहा है, हिमालयी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि इसकी वजह से इस क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोग, चाहे वो पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, एडवेंचर लवर्स हो, दूसरे हो, उनकी संख्या में वृद्धि होगी और इससे यहाँ की इकोनॉमी एकदम से बूम करेगी, इकोनॉमी में तेजी आएगी। निश्चित ही चौड़ी सड़कों के साथ यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। एकदम से ग्राफ अगर आप देखें तो ऊपर गया है। और साथ ही अगर आप देखें तो इन चौड़ी सड़कों की वजह से यहाँ ज्यादा लोग तो अवश्य आ रहे हैं, पर साथ ही अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे देखें, आंकड़ों पे ध्यान दें, तो पिछले कुछ वर्षों में यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्र में, विशेषकर ऐसे इलाकों में जहाँ पर कि लोगों को पैदल चलना पड़ता है, वहां पर स्वास्थ्य कारणों से मरने वाले लोगों की संख्या में एकदम से वृद्धि हो रही है। क्या इसका चौड़ी सड़कों से कुछ संबंध है या नहीं है? पहले की अगर बात करें, अगर यहाँ से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से किसी व्यक्ति को बद्रीनाथ तक जाना होता था तो पहले दिन वो श्रीनगर या देवप्रयाग तक जाता था, वहां रुकता था। दूसरे दिन वो अपनी यात्रा दोबारा आरंभ करता था और जाकर जोशीमठ पहुंचता था, या फिर शाम होते होते बद्रीनाथ तक पहुंचता था। जो लोग जोशीमठ रुक जाते थे वो तीसरे दिन सुबह अपनी यात्रा आरंभ करते थे और बद्रीनाथ पहुंचते थे। तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून से बद्रीनाथ तक जाने में करीबन 3 दिन लगते थे। आज अगर हम देखें तो जो व्यक्ति दिल्ली से चल रहा है, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आदमी, भीषण गर्मी वहां पे हो रही है, टेम्परेचर 47-48 के आसपास है, और वहां से उसी दिन शाम तक वो केदारनाथ पहुंच जाता है या बद्रीनाथ पहुंच जाता है। एल्टीट्यूड का गेन जो होता है, एल्टीट्यूड करीब वो एक दिन में 2,500 से 3,000 मीटर गेन कर रहा है, और टेम्परेचर में जो ड्रॉप आ रहा है वो 48 डिग्री से सीधे 15-16 डिग्री में वो पहुंच जा रहा है। तो उसका शरीर सैनिटाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके जो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है, पुरानी जो उसकी शारीरिक परेशानियां हैं, वो एकदम से सामने आ रही हैं और वो परेशानी में पड़ जा रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जो चौड़ी सड़कें बन गई हैं, इनके कारण आदमी एक ही दिन में दिल्ली से केदारनाथ या दिल्ली से जोशीमठ तक का सफर पूरा कर ले रहा है। वो बॉडी को एक्लिमेटाइजेशन के लिए समय नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको बताने की जरूरत है कि किस तरह से यात्रा करनी है, एक्लिमेटाइजेशन का क्या महत्व है, धीरे धीरे क्यों जाना है, किस तरह की क्लोथिंग लेके आनी है, क्योंकि जो आदमी 47-48 डिग्री के टेम्परेचर से आ रहा है उसको ये आशा नहीं होती कि यहाँ पहाड़ों में एकदम से ठंड हो जाएगी, यहाँ बारिश भी हो सकती है। आपके पास रेनकोट होना चाहिए, छाता होना चाहिए। आपके पास यहाँ दवाइयाँ, कई मेडिकल स्टोर्स काफी दूरी पे हो सकते हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं मिल सकती हैं, तो आपके अगर प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, कुछ दवाइयाँ आप रेगुलर रूप से लेते हैं तो वो साथ में रख के लानी चाहिए। आपकी अगर आपको पैदल चलना है, माना केदारनाथ जाना है या गंगोत्री, गोमुख जाना है, तो आपके पास फुटवेयर अच्छा होना चाहिए, नहीं कि चप्पल में चल दिए। तो ये सब चीजें लोगों को बतानी है। तो इस पक्ष पर भी ध्यान देना जरूरी है कि हम चाहे कितना ही सुविधाजनक यात्रा रूट बना लें, कितना ही चौड़ा रास्ता बना लें, यात्री ट्रैफिक कितना ही चाहे उसमें तेज क्यों ना हो जाए, परंतु हमें ध्यान में रखना है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाने के लिए एक्लिमेटाइजेशन जरूरी है। उसके लिए हम यात्रियों को बताएं कि वो धीरे धीरे जाएं, एक ही दिन में जाने की जल्दबाजी ना करें। इससे जहां एक और मानव क्षति हो रही है, उसी के साथ राज्य का जो छवि है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चौड़ी सड़कों और तेज यातायात के विषय में आपका क्या कहना है? आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए।
और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार।